हेलो फ्रेंड्स, रेमेडीज़ आना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, जब वे सवेरे उठते हैं तो उन्हें शरीर में काफ़ी पीड़ा रहती है, जबकि जब वो सोने गए थे तो तब उस समय उनके शरीर की स्थिति एकदम ठीक थी। मीन्स कि रात के समय में आपकी सोल एनर्जी है, उस पर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज के थ्रू अटैक किया गया है, जिस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज पैनिक है। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ ना करिए, मात्र गैस पे 1 से 2 लाल मिर्च, उनकी फ्रिक्वेंसीज को आपने इनहेल करना है। बॉडी थोड़ा सा शार्प रहता है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है और वो लो फ्रिक्वेंसी को ब्रेक करती है, बट उसके बाद आप इंस्टेंटली रिलीफ हो जाएगा। आजकल बहुत नेगेटिव एनर्जी इंसान की बॉडी को इम्पोज की जाती है तो स्किन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। इसकी वजह से स्किन में काफ़ी खुजली होना, रैसेस हो जाना स्किन में। गौमूत्र बहुत इसका अच्छा सॉल्यूशन है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको खुजली हो रही है, अगर आपको लगता है कि कल तक मैं सब ठीक था और आज एकदम शरीर में ऐसी दिक्कत क्या हो गई, तो आप थोड़ा सा गौमूत्र लगा के देखिएगा और गौमूत्र को छिड़क के देखिएगा। और रात को जब आपको लगता है, सोने के बाद आपकी नींद में डिस्टर्बेंस रहता है, परेशानी रहती है, तो आप अपने रूम में रूम फ्रेशनर, रोज़ की फ्रेगरेंस, चमेली की या रजनीगंधा की फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम आप यूज़ कीजिएगा या रूम फ्रेशनर यूज़ कीजिएगा। उससे नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी और आप बहुत साउंड स्लीप सोएंगे। बहुत लोगों को डर लगता है, चलते हैं कि आगे से कोई हिट ना करे, कोई बैक साइड से आके ना। ये एक फेयर फैक्टर क्रिएट कर दिया जाता है फ्रिक्वेंसीज के थ्रू। रात में नींद नहीं आती, नींद का फिर मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। माइंड के अंदर इल्यूजन काफ़ी रहता है, इरिटेटिंग फील होता है। हनुमान जी की साधना करें, क्योंकि कली का जो ये समय है, इस समय में हनुमान जी और माँ आदिशक्ति का महाकाली रूप ये सक्षम है आपको हर परेशानी से बाहर निकलने में। निर्भर आप पर करता है कि आप अपने मन और बुद्धि की फ्रिक्वेंसीज को कितना उठा पाते हैं। क्योंकि देखिए, गिराने वाले तो गिराएंगे, वो अपनी आदतों से मजबूर हैं, लेकिन जब आप ठान लेते हैं तो अपने आप को एक लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले रुके ना। मोस्टली होता क्या है कि लोग अपनी साधनाएं, पूजा पाठ शुरू करते हैं, उनको विघ्न डाल दिए जाते हैं। बॉडी में पेन, बॉडी में अटैक, स्किन से रिलेटेड डिजीजेस, सर में हेडेक, पैनिक। लोग ये सोचते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान आके हमें बचा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, वो सबको देख रहा है, लेकिन ये शरीर रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, ये तभी उस फ्रिक्वेंसी में रेजोनेट करेगा जब आप इसकी फ्रिक्वेंसी को रेगुलर बढ़ाएं, अपने थॉट लेवल हाई करें। मोस्टली आजकल देखा जा रहा है, खिलाने पिलाने का दस्तूर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है समाज में। ये बेसिकली जब खिलाया पिलाया जाता है तो आपके नाभि के आसपास आपको चुभन रहती है, किडनी के आसपास चुभन रहती है, छोटी आंत में चुभन रहती है, तो आप ये पक्का समझ लीजिए, शरीर की ऊर्जा को बांधने के लिए ये लो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आप रामदेव जी का योगा कीजिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ें जब खिला दी जाती हैं, चक्रास की एनर्जी बांध दी जाती है और इंसान एक लस्ट में चला जाता है। लस्ट, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्ट, लो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड लाइफस्टाइल शुरू हो जाती है। क्यों हमारे सनातन में हनुमान जी की इतनी अवहेलना की जाती है विधर्मियों के द्वारा? क्यों गौमूत्र का अपमान किया जाता है विधर्मियों के द्वारा? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक ये लोग इन चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे तब तक हमारी इन पर नहीं चल पाएगी।
समाज में नेगेटिविटी युगों युगों से चली आ रही है, चाहे सतयुग ले लें, त्रेता युग ले लें, द्वापर युग ले लें, कलयुग ले लें। राम थे तो रावण भी था, पांडव थे तो कौरव भी थे। धर्म जहाँ है तो अधर्म को भी धर्म का नाम लेके प्रेजेंट किया जा रहा है। इंप्रूवमेंट चाहिए अपने अंदर, अपनी चीज़ों के प्रति विश्वास, अपनी आस्था के प्रति विश्वास, अपने धर्म के प्रति विश्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के संभाव जब तक समाज में व्याप्त नहीं होगा, संभाव स्थापित नहीं किया जा सकता। यूं ही किसी सभ्यता संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उस सभ्यता और संस्कृति से संबंधित लोगों को पथभ्रष्ट ना किया जाए। मैकाले से लेकर वेस्टर्नाइजेशन तक, आज के समय तक एक बहुत लंबी और गहरी कॉन्स्पिरेसी रही है भारत के सनातन के विरुद्ध कि सनातनियों को पथभ्रष्ट किया जाए, अपनी ओर मिलाया जाए, उसके बाद एक सनातनी के माध्यम से ही दूसरे सनातनी को बर्बाद किया जाए। ऐसे में अगर दूसरा सनातनी जान भी लेता है कि मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला अमुक अमुक व्यक्ति है, तो नुकसान तो सनातन को ही होना है, क्योंकि दो सनातनी आपस में लड़ मरेंगे तो फायदा तो तीसरे पक्ष को ही होगा। इसीलिए अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर सनातनियों के माध्यम से ही सनातनियों को कुचक्र में डालने का बड़ा घृणास्पद खेल चल रहा है। आवश्यकता है चेतना की, आवश्यकता है जागृति की, आवश्यकता है समभाव की, आवश्यकता है माफ़ करने की, आवश्यकता है लोभ लालच को त्याग कर एक झंडे के नीचे आने की। केवल एक योगी जी और मोदी जी आकर हर घर की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा है 2015 के बाद जो उत्तम से उत्तम कार्य हो सकता था वो कार्य समाज के लिए किए जा रहे हैं, परंतु पारिवारिक स्तर पर, संबंधों के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सनातन में लोगों को स्वयं से ही सुलझना पड़ेगा। धन का लालच, पद प्रतिष्ठा का लालच, शक्ति का अहंकार, दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ होने, देखिए सारे मिथ थोपे गए हैं समाज में और आज समाज उसी हिसाब से चल भी रहा है। जो सेंसिटिव लोग हैं वो इन सब व्यर्थ की बातों से बचने की कोशिश करते हैं, अन्यथा जागृति की अति आवश्यकता है। पति और पत्नी के बीच का जो ट्रस्ट लेवल है, इसमें किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा है। यानी कि दोनों में से किसी एक का ईगो फैक्टर इतना इंक्रीज कर दिया जाए, अहंकार लालच इतना बढ़ा दिया जाए, ऐसे सपने दिखा दिए जाएं कि दोनों में से एक अपने धरातल को ही छोड़ दे और दूसरे के ऊपर ऐसे इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज को प्लांट कर दी जाए कि दोनों में से एक मेंटल डिप्रेशन में आ गया और एक बहुत इगोइस्टिक और टेम्पराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नेचर। एक दूसरे को देखे, एक टेम्पराइज हो और दूसरा इमोशनली हर्ट हो। कंगना रनौत जी का मैंने स्टेटमेंट सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन में 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या खेल हो रहा है। ये वास्तव में बहुत सत्य है। सनातन में वास्तव में ऐसा चल रहा है। ये पूरा खेल एक प्लानिंग के तहत चल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरह सनातन को कम कीजिए। पति और पत्नी में से अगर कोई भी एक फैक्टर कम हो जाता है तो उस परिवार को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरह की मानसिकता के लोगों के द्वारा। 2022 में लगभग 88,000 लोगों ने सुसाइड किया है। कितने ही सनातन परिवारों में से पुरुषों ने, स्त्रियों ने संन्यास लिया है। एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी हैं, कम से कम वो 4-4.5 लाख के आसपास का आंकड़ा होता है। 22 में 4-4.5 लाख परिवार अगर कम हुए हैं
तो आप प्रतिवर्ष काउंट कर सकते हैं कि कितने परिवार कम हो रहे हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है। बाहर से जो घुसपैठिए हमारे देश में एंटर कर रहे हैं, इनको ये कार्य दिया जा रहा है। मुख्यतः इनको कार्य देने वाले भी हमारे ही समाज में बैठे हुए हैं, लेकिन छुपकर। उद्देश्य मात्र और मात्र धन अर्जन करना है। वह धन अर्जन के लिए ना ही नीति को देखते हैं, ना ही अनीति को देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी लेवल पर उनके नेचर को भी इफेक्ट में ला रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार का अपवाद सिद्ध हो रहा है। इन्हीं छुपे हुए लोगों के द्वारा उस परिवार को तोड़ा जाता है। धन के प्रभाव में कोर्ट कचहरी केस इन चीज़ों में उलझा दिया जाता है। परिवार में धन के प्रभाव में पुरुष हो या स्त्री हो, उनके परिवार वालों को अपने साथ मिला लिया जाता है और यहाँ से शोषण प्रारंभ होता है। इस प्रकार के परिवार के बच्चों का भविष्य, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये एक भारी षड्यंत्र सनातन के विरुद्ध पिछले कई सालों से चल रहा है। यद्यपि मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि राष्ट्रवादी सरकारों के आने के बाद इसमें काफ़ी लगाम लगी है। पर्दे के पीछे रहते हुए भी ये षड्यंत्रकारी धन के बल पर सत्ता की छांव में छुपते हुए पाए गए हैं। समाज को बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है। इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही नकारात्मक और गंदी तरह के रिचुअल्स का यूज़ किया जाता है। तब यह अति आवश्यक हो जाता है कि समाज में छुपे हुए ऐसे तांत्रिक मांत्रिक जिनमें ना ही गुण है ना ही धर्म है, मात्र धन के लिए वह लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्यों से आसपास में काफ़ी लोगों को परेशानी भी है। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। यद्यपि पिछले कई वर्षों से उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छा भी यही है कि किसी तरह इस व्यक्ति की सफाई कर दी जाए, इसको रास्ते से हटा दिया जाए, तरह तरह के षड्यंत्र, रिचुअल्स। लेकिन आप परेशान न हुए। मेरे रहने या न रहने से आपको उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विधि ये खेल खेल चुकी है। विधि पूरा ट्रैप बना चुकी है। कोशिश यही करें कि अपने मार्गों को कैसे ठीक किया जाए, समाज के भले के लिए कैसे उपयोग में लाया जाए। जहाँ तक मेरे जीवन का प्रश्न है, 18 बार मैं पहले ही मर चुका हूँ। अभी मृत्यु होती है तो मैं 19वीं बार जाऊँगा। मुझे फिर भी इसमें कोई गरज नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप एजुकेशन के स्ट्रक्चर पर देखिए, जो आज के समय पर एजुकेशन चल रही है, ये मात्र और मात्र एक साक्षरता का रोल प्ले कर रही है। खुद ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग, एमए एजुकेशन, डीएलएड, एलएलबी, संगीत विशारद रहा हूँ। इतना कुछ करने के पश्चात मात्र संगीत सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। मात्र एक एक दो दो घंटे के योग ध्यान से आप जो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं उसकी सीमा को बढ़ा देते हैं, उसके ऑरा को बढ़ा देते हैं। आज की एजुकेशन सिस्टम विशेषतः बच्चों के शरीर को और बुद्धि को तैयार करती है केवल और केवल धन के लिए, जबकि शिक्षा में बच्चे के मन, हृदय और आईक्यू फैक्टर के लिए कोई कार्य नहीं पाया गया है। तो हार्ड एजुकेशन कहा जा सकता है, जबकि इसमें सॉफ्ट एजुकेशन को सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है। हार्ड एजुकेशन यानी कि मेटलिस्टिक और लाइफ को जीने के लिए दी गई शिक्षा मानव 5% कॉन्शियस माइंड के साथ इजीली कैरी कर सकता है। बट जैसे ही हम सॉफ्ट एजुकेशन की तरफ बच्चे को ढालते हैं तो अब उसका सबकॉन्शियस माइंड जो 95% सोया हुआ है, अब यह जागने लगता है। एक टिप देता हूँ, मन हमारा प्रतिदिन 50 से 60 हज़ार विचारों को चलाता है।
और हृदय उस पर भाव उत्पन्न करता है। आप कुछ पल के लिए मन को मौन कर दीजिए, सिर्फ यह विचार चला के कि 50 से 60 हज़ार जो विचारों को आप चला रहे हैं, इस ऊर्जा को बचाएं, मौन धारण कर लें और श्वासों में ध्यान दें और हृदय से पूछें कि मैं कितनी सच्ची हूँ, मेरा दिल कितना सत्य है, कितना सच्चा मेरा हृदय है। इस भाव को जागृत करें, आपके सारे भाव तत्काल ही शांत हो जाएंगे। ये है सॉफ्टवेयर एजुकेशन जो बच्चों के माइंड, मन, आईक्यू बुद्धि और एसक्यू स्पिरिचुअल कोसेंट को डेवलप करे। जैसे ही सॉफ्ट एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है, बच्चा सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को अब यूज़ करने लगता है और यह एनर्जी केवल और केवल तब यूज़ हो सकती है जब कॉन्शियस माइंड को शांत कर दिया जाए। आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, इस बेस पर एक छोटे से संस्थान में बच्चों को देने का जब प्रयास किया गया, बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट पाए गए। शिक्षा के इस पैटर्न में जो कि बच्चों को एक हायर एनर्जी कॉन्शियस लेवल की तरफ ले जा रहा था, नकारात्मक पक्षों के द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण विघ्न डाल दिया गया। यदि समाज को सोचने का विषय है कि बच्चे के अंदर मल्टीपल टैलेंट को कैसे डेवलप किया जा सकता है,